शराब जितनी पुरानी हो उतनी बेहतर, यह बात ना पीने वाले भी जानते हैं। बॉलीवुड फिल्मों के किरदारों से लेकर स्वयंभू एक्सपर्ट्स तक ने यह बात लोगों के दिमाग में बिठा दी है। एज स्टेटमेंट वाली शराब बाजार में महंगी भी बिकती है। एज स्टेटमेंट यानी शराब की बोतलों पर उसके पुराने होने का दर्ज सबूत। आपने देखा ही होगा कि बहुत सारी विस्की की बोतलों पर 7 इयर्स, 12 इयर्स, 15 इयर्स लिखा होता है। ये न केवल आम शराब यानी नो एज स्टेटमेंट वाली विस्कियों की तुलना में महंगी बिकती है, बल्कि इनको बेहतर भी माना जाता है। हालांकि क्या यह बात पूरी तरह से सच है? आखिर क्यों एज स्टेटमेंट वाली शराब महंगी बिकती है? क्या ये ज्यादा बेहतर होती है? शराब की उम्र और उसकी गुणवत्ता का क्या रिश्ता है? क्या शराब को संजो कर रख भर लेने से ही उसकी कीमत गुजरते वक्त के साथ बढ़ती जाएगी? आइए समझते हैं ऐसे तमाम सवालों के जवाब। एजिंग क्या है? सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि यह एजिंग प्रक्रिया है क्या, जिसे गुजरने के बाद किसी विस्की की गुणवत्ता और कीमत दोनों बढ़ जाती है। सामान्य अर्थों में समझने की कोशिश करें तो एज्ड विस्की वे हैं जिन्हें तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान उन्हें कुछ बरसों तक लकड़ी के पीपों में स्टोर करके रखा गया हो। यानी विस्की को कितने वक्त तक खास किस्म की लकड़ी के पीपों या बैरल में रखा गया है। यानी बोतल पर लिखे 7 ईयर का सीधा मतलब यह है कि फला विस्की को कम से कम 7 साल तक बैरल में रखा गया था। विस्की के विभिन्न प्रकार यानी बर्बन, आयरिश, स्कॉच आदि सभी को एक निश्चित समय तक खास किस्म की लकड़ी के पीपों में रखने का नियम है। उदाहरण के तौर पर बर्बन तैयार करने के लिए विस्की को कम से कम 2 सालों तक जली हुई ओक लकड़ी के बैरल में रखना होगा। वहीं स्कॉच कहलाने के लिए जरूरी है कि विस्की को कम से कम 3 साल से ज्यादा वक्त तक बैरल में रखा गया हो। एजिंग में आखिर होता क्या है, यह भी जानने की जरूरत है कि विस्की को इतने बरसों तक इन पीपों में आखिर क्यों रखा जाता है। दरअसल जिन लकड़ियों के पीपे में विस्की को स्टोर किया जाता है वो उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करते हैं। एजिंग के दौरान इन लकड़ियों का फ्लेवर ही विस्की में घुलते जाता है, जो बोतलों में भरे जाने तक कायम रहता है। एजिंग के दौरान विस्की लकड़ी के रेशों के अंदर घुसकर रासायनिक प्रतिक्रियाएं करता है, जिससे वुड शुगर और कई केमिकल्स उत्पन्न होते हैं और विस्की में घुलते जाते हैं। इस दौरान तापमान भी एक अहम भूमिका निभाता है। जब लकड़ी गर्म होती है तो यह फैलती है और ज्यादा अल्कोहल सोखती है। वहीं जब ठंडी होती है तो इन लकड़ियों से विस्की, कलर्स, शुगर और अन्य फ्लेवर आदि बैरल में मौजूद लिक्विड में मिलती जाती है। इस तरह विस्की का रंग, रूप और स्वाद तैयार होता है। एजिंग से शराब महंगी क्यों हो जाती है? एज स्टेटमेंट वाले विस्की की बोतलें आमतौर पर महंगी मिलती हैं। इसकी वजह बेहद आम है। दरअसल इतने साल तक विस्की को रखे रहना एक खर्चीला काम है। इस दौरान शराब निर्माता वक्त, संसाधन सब कुछ निवेश करते हैं और शराब के तैयार होने का सालों तक इंतजार करते हैं। इनके महंगे होने का एक कारण और भी है। किसी विस्की को जितने वक्त तक बैरल में रखा जाता है, वक्त के साथ इनका वाष्पन होता जाता है, यानी अल्कोहल के भाप बनकर उड़ने से गुजरते वक्त के साथ शराब की मात्रा कम हो जाती है। पीपों में रखने के दौरान शराब की इस घटी हुई मात्रा को तकनीकी भाषा में एंजल्स शेयर या आसान शब्दों में देवदूतों का हिस्सा कहते हैं। शराब निर्माता इस एंजल्स शेयर की लागत भी उत्पादन मूल्य में जोड़ते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि एक ही कंपनी की 18 साल पुरानी स्कॉच विस्की उसके 15 साल पुरानी विस्की से ज्यादा महंगी क्यों बिकती है। लाखों में क्यों बिकती है पुरानी बोतल। यहाँ समझना होगा कि पीपों में शराब रखने की प्रक्रिया बेहद जटिल होती है। बहुत सारी ऐसी लकड़ियाँ होती हैं जिनमें स्टोर करने के कुछ बरस बाद विस्की की गुणवत्ता खराब होने लगती है। ऐसे में उन्हें एक निश्चित समय से ज्यादा स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। यानी 12 साल, 15 साल, 18 साल तक एजिंग करना बेहद मुश्किल काम होता है। ऐसा नहीं है कि इन पीपों में शराब भरकर अब कुछ दशकों तक भूल जाइए और अचानक से इन्हें खोलकर लाखों करोड़ों कमा लीजिए। विस्की को बरसों तक इन लकड़ियों के बैरल्स में रखने का एक पूरा विज्ञान है। यही जटिलता ही पुरानी एज्ड विस्की की कीमतों में इजाफा करती है। उदाहरण के तौर पर जापानी विस्की यामाज़ाकी 55 की बात करते हैं। इसे तैयार करने में 55 साल या उससे ज्यादा वक्त लगा है। यह जापान में तैयार आज तक की सबसे पुरानी और महंगी विस्की है। इसे जिस लकड़ी के पीपों में रखकर तैयार किया जाता है उसे मिजुनारा कास्क कहते हैं। इसे मिजुनारा
पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। यह लकड़ी बहुत ही दुर्लभ है। जानकार कहते हैं कि मिजुनारा कास्क बनाने के लिए जरूरी है कि पेड़ कम से कम 200 साल पुराना हो। क्या घर पर रखे रखे शराब महंगी हो जाएगी? अब वो सवाल जो हर शख्स के दिमाग में कभी न कभी जरूर आया होगा। अगर हमारे घर में कोई 12 इयर्स एज्ड विस्की रखी हो और 20 साल बाद अचानक से किसी दिन हमें मिल जाए, तो क्या पैकिंग होने से 3 दशक गुजरने की वजह से इसकी वर्तमान कीमत और ज्यादा हो जाएगी? क्या एज्ड विस्की को घरों में रखकर कुछ बरस बाद उन्हें बेचा जाए तो वे और महंगी हो जाएंगी? जवाब है नहीं। दरअसल बोतल में बंद विस्की एजिंग की प्रक्रिया से नहीं गुजर रही। एजिंग यानी वो समयांतराल जब विस्की को बैरल में डाला गया और जब उसे बाहर निकाला गया, यानी कोई शराब कितने साल तक इन लकड़ी के पीपों में बंद रही। अच्छी बात यह है कि बोतलों में बरसों तक बंद होने के बावजूद इन विस्की की स्वाभाविक प्रकृति नहीं बदलती। यानी एक 12 साल पुरानी स्कॉच का फ्लेवर 20 साल गुजरने के बाद बोतल खोलने पर भी वैसा ही मिलेगा। जहाँ तक जायके और फ्लेवर की बात है, यह हर इंसान की अपनी व्यक्तिगत पसंद का मामला हो सकता है। किसी शख्स को नो एज स्टेटमेंट वाली विस्की ज्यादा पसंद आ सकती है तो किसी को 12 साल पुराने स्कॉच। हालांकि इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि विस्की जितने वक्त तक पीपों में रखी होती है, इसका फ्लेवर गहरा और बेहतर होता जाता है। इस गुजरते वक्त के बाद अल्कोहल की कड़वाहट भी कम होती जाती है, जो इसे बहुत सारे लोगों के पीने के लिए ज्यादा मुफीद बनाती है। विस्की निर्माण से जुड़े परंपरागत लोग यही मानते हैं कि एजिंग की प्रक्रिया प्राकृतिक है, वहीं डिस्टिलेशन का प्रोसेस इंसानी, इसलिए एज्ड विस्की बेहतर है। हालांकि वाइन एक्सपर्ट मानते हैं कि स्वाद को छोड़कर और कोई दूसरा मापदंड नहीं है जिसके आधार पर एज्ड विस्की को नो एज स्टेटमेंट वाली विस्की से बेहतर समझा जाए। यानी एज्ड विस्की बेहतर हो ना हो लेकिन महंगी होती है, इस तथ्य को खारिज नहीं किया जा सकता। नो एज स्टेटमेंट वाली विस्की क्या है? अब यह बात साफ हो चुकी है कि स्कॉच हो या बर्बन, कोई भी एज्ड विस्की सीमित मात्रा में उत्पादन और उपलब्धता की वजह से दुनिया की जरूरत पूरी नहीं कर सकता। ऐसे में पूरी दुनिया में नो एज स्टेटमेंट वाली विस्कियों का चलन बढ़ा है। नो एज स्टेटमेंट यानी इसकी या तो एजिंग नहीं की गई या 3 साल से कम वक्त तक की गई हो। इस पद्धति से तैयार शराब की बोतलों पर एज स्टेटमेंट नहीं होता और इनको विभिन्न किस्म की शराब को आपस में मिलाकर तैयार किया जा सकता है। पारंपरिक लोगों के दिमाग में तो यही धारणा है कि एजिंग वाली शराब इन नॉन एज स्टेटमेंट वाली शराब से ज्यादा बेहतर होती है। हालांकि बेहतर डिस्टिलेशन तकनीक, जोरदार मार्केटिंग और आसान उपलब्धता की वजह से नो एज स्टेटमेंट वाली विस्की भारत समेत पूरी दुनिया में बेहद लोकप्रिय हो चुकी है। बहुत सारी शराब कंपनियां ब्लेंडेड विस्की या ब्लेंडेड रम आदि भी तैयार करती हैं। ब्लेंडेड यानी उसे तैयार करने में कई किस्म की शराब को आपस में मिलाया गया हो। उदाहरण के तौर पर जॉनी वॉकर ब्लैक को तैयार करने में कई किस्म की विस्की मिलाई जाती है। ऐसे में इनकी बोतलों पर दर्ज एज स्टेटमेंट का असली मतलब यह है कि मिक्स की गई सभी शराब में जिसकी उम्र सबसे कम हो, उसका बोतल पर जिक्र करना। कानूनी तौर पर ऐसा करना अनिवार्य है। इसे एक अन्य उदाहरण से समझिए। भारतीय कंपनी मोहन मेकिन के मशहूर रम ओल्ड मॉन्क पर लिखा होता है 7 ईयर ओल्ड ब्लेंडेड। इसका कतई यह मतलब ना निकालिएगा कि यह रम 7 साल तक एज करके तैयार की गई है। इसका मतलब यह है कि इस रम को तैयार करने में इसमें एक ऐसी रम भी मिलाई गई है जो 7 साल तक एज है। अधिकतर भारतीय ब्रांड्स क्यों नहीं बनाते एज्ड विस्की? यह समझने की जरूरत है कि वैश्विक स्तर पर शराब की जितनी खपत है उसे सिर्फ एज्ड विस्की के जरिए पूरा नहीं किया जा सकता। बरसों तक स्टोर करके तैयार करना और फिर उन्हें बाजार में भेजने की प्रक्रिया इतनी लंबी है कि हर ग्राहक उसके लिए इंतजार नहीं कर सकता। ऐसे में पूरी दुनिया में नो एज स्टेटमेंट वाली विस्कियों का चलन बढ़ा है। भारत जैसे देश में शराब की खपत इतनी ज्यादा है कि देसी कंपनियां एजिंग की महंगी और लंबी प्रक्रिया को नहीं अपना सकती। इसलिए भारत के अधिकांश शराब ब्रांड बिना एज स्टेटमेंट वाली विस्की ही बनाती और बेचती है। वहीं कुछ वाइन एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत का तापमान और आबो हवा ऐसा है कि यहाँ विस्की कम वक्त में ही मैच्योर हो जाती है। कुछ का मानना है कि भारत में 1 साल तक की एजिंग स्कॉटलैंड में 3 साल की एजिंग के बराबर है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत 3 साल से कम वक्त में बोतल पर एज स्टेटमेंट नहीं डाला जा सकता, इसलिए अधिकतर भारतीय ब्रांड्स पर उसका जिक्र नहीं होता। यह जानकारी फूड एंड वाइन एक्सपर्ट्स के हवाले से दी गई है। इसका मकसद किसी भी तरीके से शराब पीने को बढ़ावा देना नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करना ना भूलें।